हेलो दोस्तों। जियोग्राफी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नगरीय भूगोल। और नगरीय भूगोल चाहे स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो या फिर नेट का एग्ज़ाम हो, सब में नगरीय भूगोल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम नगरीय भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है इसकी थ्योरी, और ये भूगोल सब्जेक्ट का मेन पार्ट है। इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नगरीय भूगोल। सबसे पहले हैं, जापान के अंदर नगर को तभी माना जाएगा जब वहाँ की जनसंख्या 30,000 से अधिक हो जाए। वहाँ की आबादी क्या हो जाए? 30,000 से अधिक। सीबीडी, देखिए सीबीडी क्या है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सीबीडी की अवधारणा होमर होयट ने दी थी। किसने दी थी? होमर होयट ने। इसको अमेरिका में डाउनटाउन कहते हैं। पूर्वी यूरोपीय देशों में केंद्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र सीसीडी कहते हैं। यह नगर केंद्र में स्थित होता है। कहाँ पर होता है? केंद्र में, नगर के केंद्र में। कौन? सीबीडी। गैर रिहायशी क्षेत्र में स्थित है। गैर रिहायशी मतलब कि वहाँ पर रिहायशी इलाका नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सब संस्कृति इकट्ठी होती हैं। वहाँ पर गरीब भी रहता है, अमीर भी रहता है, सब कुछ रहता है। परिवहन सुविधा का अभाव होता है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो बड़े बड़े परिवहन अंदर आ नहीं सकते। तो परिवहन सुविधा का अभाव है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जो नगर का मेन केंद्र होता है ना, उसी को ही सीबीडी कहते हैं, जो लगभग सेंटर में होता है। भारत में 400 व्यक्ति वर्ग किमी का क्षेत्र नगरीय बस्ती के अंतर्गत आता है। ली कार्बूसियर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ली कार्बूसियर ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा तैयार किया। ये आरआरबी में भी बहुत बार पूछा गया है। मेगापोलिस, मेगापोलिस क्या है? इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, पहले तो उन क्षेत्रों को मेगापोलिस कहते हैं जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। सर्वप्रथम 1937 में गोटमैन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित बोस्टन से वॉशिंगटन के मध्य 1000 की किमी लंबाई में फैले विस्तृत नगरीय क्षेत्र के लिए मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किया है। कोटि आकार का नियम, कोटि आकार का नियम रैंक साइज रूल, इंग्लिश में कहते हैं इसको रैंक साइज रूल, प्रतिपादन जी के जीप ने किया था 1949 में। प्रकाश किसने लाया था? प्रकाश में लाया था एफ ओयर बैंक ने। इसने तो प्रतिपादित किया जीप ने, और ओयर ने प्रकाश में लाया। यह एक क्या है? परिकल्पना है, सैद्धांतिक मॉडल है। एक प्रदेश के नगरों को यदि जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दूसरी कोटि के नगर की जनसंख्या प्रथम कोटि के नगर की जनसंख्या की आधी होगी। इसी प्रकार तीसरी कोटि के नगर की जनसंख्या प्रथम कोटि के नगर की जनसंख्या की 1/3 होगी। और इसी प्रकार से अन्य कोटि के नगरों की जनसंख्या का अनुपात होगा। जैसे कि पहला नगर है, उसकी जनसंख्या है 90,000। कितनी है? 90,000। तो दूसरी की क्या होगी? दूसरी की होगी 45,000। कितनी होगी? 45,000। और तीसरी की कितनी होगी? तीसरी की होगी इसका 1/3, 30,000। देखो, दूसरी की तो होगी आधी, तीसरी की होगी इसकी 1/3। अब चौथी की क्या होगी? तो 90 में 4 का भाग दे देंगे तो कितने आएंगे? 22,500। चौथी की क्या होगी? 22,500। इसी प्रकार से पांचवी की क्या होगी? तो 90 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार? 90 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएंगे? ये आएंगे 18,000 जनसंख्या होगी चौथी की, पांचवी की, सॉरी। ठीक है ना?
इसी प्रकार से ये नियम व्याख्या करता है। इसका सूत्र Pn बराबर P1 की घात -1, और ये है, या लिखना था, या तो ये है सूत्र या फिर ये वाला सूत्र Pn बराबर P1/n। ये सूत्र याद कर लो, एक ही बात, या तो ये करो या फिर ये करो, दोनों में से एक करो। या तो ये वाला सूत्र ज्ञात करने का है, इससे भी ज्ञात हो जाएगा, या फिर ये वाला सूत्र भी ज्ञात करने का है। Pn किसी क्षेत्र में नगरों का कोटिक्रम 1 है। P1 उस क्षेत्र के सबसे बड़े नगर की जनसंख्या है। नगर प्रदेश क्या है? देखिए, नगर प्रदेश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गिडीज ने 1915 में किया। दक्षिणी लंकाशायर बस्ती का उदाहरण दिया। एक तो प्रयोग किसने किया नगर प्रदेश का? पैट्रिक गिडीज ने 1915 में, और दक्षिणी लंकाशायर बस्ती का एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट है नगरीय उपांत। देखिए, नगरीय उपांत क्या है? नगर के चारों ओर उसकी प्रशासनिक सीमा से परे क्षेत्र होता है। नगर के चारों ओर उसकी प्रशासनिक सीमा से परे क्षेत्र होता है। ये नगर है, इसके चारों ओर, तो ये नगरीय उपांत हो गया। ये वाला भाग, ये क्या है? नगरीय उपांत है। भारत के प्राचीन नगर प्रयाग है, काशी है, मथुरा है, मदुरई है, तक्षशिला है, उज्जैन है, पाटलिपुत्र है, अयोध्या, ये सब क्या है? भारत के प्राचीन नगर हैं। बैरोक प्रणाली क्या है? तो 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में विकसित हुई। कहाँ हुई? यूरोप में विशिष्ट नगरीय प्रणाली थी। यूरोप में नदियों के किनारे बसे नगरों को फोर्ड नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्ड नगर। भारत सरकार के अनुसार 5000 किसी भी नगर की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। भारत सरकार के अनुसार 5000 किसी भी नगर की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, तभी नगर कहलाएगा। सन नगर क्या है? सन नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1915 में किया था। पैट्रिक गिडीज ने किया था। पैट्रिक गिडीज ने। कई नगर जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे सन्नगर या सतत नगरीय कहते हैं। नगरीय विकास के संयुक्त वृद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक गैरिसन है। अमेरिकी नगरों विशेष शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित सकेंद्रीय वलय सिद्धांत के प्रतिपादक बर्गेस हैं। देखिए, दोनों इम्पोर्टेंट है, तीनों है। सन्नगर की किसने की थी कल्पना? तो इसका नाम दिया था सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गिडीज ने। नगरीय विकास में संयुक्त वृद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गैरिसन ने। अमेरिकी नगरों विशेष शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित सकेंद्रीय वलय सिद्धांत का बर्गेस ने। अमेरिकी नगरों के अध्ययन पर आधारित खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? होमर होयट ने खंड सिद्धांत। नगरीय विकास में बहुनाभिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हैरिस एवं उलमैन। प्रधान नगर की जनसंख्या यदि 20 लाख होती है, ये कोटि नियम के अंतर्गत है, और अगर 20 लाख हैं तो उस क्षेत्र के चतुर्थ कोटि नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो 5 लाख। 4 का भाग देना। केंद्रीय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्रिस्टलर। क्षेत्र में सभी जगह समरूप। देखिए, ये क्षेत्र हैं, ये कह रहे हैं कि सभी जगह, अगर यहाँ पर मैदान है तो यहाँ पर भी मैदान, यहाँ पर भी मैदान, यहाँ पर भी मैदान, तो समतल मैदान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समतल मैदान। उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, और जनसंख्या का वितरण भी समरूप होना चाहिए। ये तीनों समरूप होने चाहिए। एक जैसी मिट्टी, एक जैसा मैदान और एक जैसी जनसंख्या, वो है केंद्रीय स्थल सिद्धांत। नगरीय परिस्थिति शिकागो विचारधारा से संबंधित है। E.W. बर्गेस के सकेंद्रीय मेखला सिद्धांत, इसने सिद्धांत कौन सा दिया था? सकेंद्रीय मेखला सिद्धांत में रिहायशी पेटी की संख्या 4 मानी है। एकल परिवार निवासी थे, ठीक है ना? निवासी, देखो चौथी पेटी में क्या है? चौथी पेटी में एकल परिवार
निवासित हैं। चौथी पेटी में क्या है? एकल परिवार। K3 बहुत बार आ चुका है और K3 ऐसे इंग्लिश में भी आता है इस प्रकार से K3 बाजार सिद्धांत से संबंधित है। फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम WJ रेली। फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? WJ रेली ने। कोटि आकार नियम G.K. जिप ने दिया था। कोटि आकार का नियम किसने दिया था? G.K. जिप ने। खंड सिद्धांत होमर होयट ने दिया था। बहुकेंद्रक सिद्धांत हैरिस एवं उल्मान ने दिया था। सकेंद्रीय कटिबंध निर्देश बर्जेस ने दिया था। खंड निर्देश होयट ने दिया था। बहुनाभिकीय निर्देश हैरिस ने दिया था। शोषणात्मक निर्देश बंगी ने दिया था। C.D. हैरिस एवं R.E. डिकिंसन ने नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए नगर प्रदेश शब्द का प्रयोग किया है। एलिक्स ने अमलैंड की थ्योरी दी थी। स्मेल्स ने नगर क्षेत्र के बारे में बताया था। हैरिस ने नगर पृष्ठ प्रदेश के बारे में बताया था। G.K. जिप ने नगर अधिवासों का कोटि आकार नियम दिया था। जिप ने कौन सा नियम दिया था? कोटि आकार का नियम। ठीक है ना। सकेंद्रीय वलय सिद्धांत E.W. बर्गेस ने दिया था। प्राइमेट सिटी की संकल्पना मार्क जेफरसन ने की थी। नगर के आंतरिक संरचना का खंडीय सिद्धांत 1939 में आया था। केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र C.C. कोल्बी ने दिया था। C.C. कोल्बी ने। प्रधान नगर M. जेफरसन ने दिया था। ग्रामीण नगरीय सीमांत की अवधारणा प्रायर ने दी थी। नगर माल कन्वर्सेशन की अवधारणा के प्रणेता पैट्रिक गैडिस हैं। लुईस ममफोर्ड ने अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ सिटीज में नगरीय विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। ईओपोलिस अवस्था, पोलिस अवस्था, मेट्रोपोलिस अवस्था, मेगालोपोलिस अवस्था जो चरमोत्कर्ष थी ये, और ये किसने कहा था चरमोत्कर्ष? जीन गोट ने। मेगापोलिस अवस्था, टायरेनोपोलिस अवस्था, नेक्रोपोलिस अवस्था। नेक्रोपोलिस अवस्था ये सबसे अंतिम अवस्था है नेक्रोपोलिस। और कीर्ति शेष भी कहते हैं। और इसकी जो अवधारणा है वो लुईस ममफोर्ड ने दी थी। जो ये सभी इनकी अवस्था थी। ये वाली गोटमैन ने बताया था कि ये चरमोत्कर्ष है। ग्रिफिथ टेलर ने 7 अवस्थाएं बताई हैं। पूर्व शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। भारत में वाराणसी नगर के लिए R.L. सिंह आनुभाविक विधि के आधार पर प्रभाव क्षेत्र निर्धारित किया। F.H. ग्रीन ने हिंटरलैंड की थ्योरी दी। केंद्रीय शहर किसे कहते हैं? तो मुख्य शहर जिसके आसपास उपनगर बसते हैं। नेटवर्क शहर किसे कहते हैं? तो 2 या ज़्यादा स्वतंत्र पूरक शहर जिसमें उच्च गति के परिवहन कॉरिडोर होते हैं। नगरीय प्रभाव क्षेत्र नगर के बाहर विशेषताओं के साथ शहरी क्षेत्र। नगरीयकृत क्षेत्र तो राजनीति परिसीमा के किसी संदर्भ में बगैर इमारतों के उच्च घनत्व के साथ भू आकृति का निरंतर निर्माण होता है, उसे नगरीयकृत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी नगरीय भूगोल और इसके अंदर लगभग संपूर्ण 100% जो भी एग्जाम में आते हैं 100% कोर्स को कवर करेगा। सारे के सारे सिलेबस के अनुसार जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी फैक्ट मैंने रख दिए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।